जी, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज का फॉरेक्स एनालिसिस का सेशन। तो सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे एक नज़र रखते हैं कि हमारे पास आज फंडामेंटली इम्पैक्ट कौन कौन सा था। तो यहाँ पर जैसे हमने कल डिस्कस किया था, हमारे पास यूएसटी पे हमारे पास ये मीडियम इम्पैक्ट डाटा था, हमने ये कल हाईलाइट किया था। तो 6:30 में हमारे पास ये डाटा आना था। तो उसके अलावा हमारे पास आज कोई फंडामेंटल इम्पैक्ट इतना कोई ख़ास नहीं था, सिवाय सिर्फ एक हमारे पास करेंसी पे, वो यूएसटी पे था। तो ज़ाहिर बात है हमारे पास सारे मेजर्स पेयर होते हैं, जैसे यूएसटी, कैड, यूरो यूएसटी, जीपीपी, जेपीवाई और हमारे पास गोल्ड। तो सिवाय जीपीपी, जेपीवाई, ये सारे पेयर्स पे इफेक्ट हुआ होगा ये वाला, यानी कि डाटा हमारे पास जो आया था 6:30 पे। तो इसको हम देखेंगे अपने चार्ट्स में कि वो क्या असरअंदाज हुआ है। तो नेक्स्ट चलते हैं दिसंबर 23 को, देखते हैं हमारे पास कोई फंडामेंटल इम्पैक्ट है तो वो भी हम चेक करते हैं। तो दिसंबर 23 को अगर हम देखें तो हमारे पास 6:30 पे एक कैड का डाटा है, जीडीपी, और हमारे पास यूएसटी का डाटा भी है। तो जैसे यूएसटी कैड हमने ऑलरेडी कहा था कि ये अच्छा वेयर है, इसमें हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है इस वीक। तो आज हम वो भी अपने चार्ट्स की मदद से आपको दिखाएंगे कि उसमें हमें कितनी मूवमेंट मिली है, तो और कितना मोमेंटम था उसमें, ताकि होंगे हमारे पास कल को वीकेंड हो जाएगा मार्केट का, तो मार्केट कल ऑफ हो जाएगी। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे हमने स्टार्ट में कहा था कि यूएसटी कैड एक अच्छा पेयर रहेगा इस वीक में, तो वो उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे चार्ट्स को कि आया कि वाकई वो सही साबित हुआ है या नहीं साबित हुआ। और इसके अलावा हमारे पास कल कोई और हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ नहीं है, तो हमारे पास कल यूएसटी कैड भी एक अच्छी मूवमेंट देगा। तो दोबारा प्रीवियस चलते हैं दिसंबर 22। तो यहाँ पर हमारे पास दो डाटा था आज, यानी कि यूएसटी पे 6:30 पे मीडियम इफेक्ट डाटा। तो ये अब डॉलर इंडेक्स पे जाकर देखते हैं कि हमारे पास क्या इफेक्ट आया इसका। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास यानी कि मार्केट अपने डिमांड जोन पे आई, जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था अपनी कल वाली वीडियो में। उस डिमांड जोन से दोबारा ये रिजेक्ट हुई। रिजेक्ट होने के बाद ये सप्लाई जोन भी हमने कल बनाया था। तो सिंपली आप ये देख सकते हैं कि हमारे ये सप्लाई जोन में आ चुकी है। तो ये डॉलर इंडेक्स का हमारा बिहेवियर है कि ये न्यूज़ का इम्पैक्ट था, न्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव आई थी, ये आप देख सकते हैं। ग्रीन में डाटा है हमारे पास, तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव, यानी कि डॉलर इंडेक्स हमारे पास स्ट्रॉन्ग हुआ होगा, यानी कि बाय में गया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से डॉलर इंडेक्स बाय में जाना शुरू हुआ है और यहाँ अपने सप्लाई जोन तक पहुँच चुका है। जैसे मैंने कहा था, हमारे पास जो फंडामेंटल इम्पैक्ट होता है वो भी प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करता होता है। तो ये हमने जोन ऑलरेडी बनाया हुआ था, आप देखें यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दी और यहाँ से दोबारा ऊपर जाना शुरू होगी। तो यानी कि ये हमारे पास मार्केट का जो फंडामेंटल इम्पैक्ट था, आज न्यूज़ भी थी यूएसटी पे, लेकिन वही न्यूज़ हमारे पास प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही फॉलो हुई है। मार्केट ऑटोमेटिक यहाँ पर आ पहुँची थी हमारे डिमांड जोन से, यहाँ पर डाटा आना था यूएसटी का, वो स्ट्रॉन्ग आया डाटा, तो ये मार्केट दोबारा सप्लाई जोन की तरफ चली गई। तो अब हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेकर इस जोन को ब्रेक कर देगी। लेकिन ये हमारा एनालिसिस है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हम देखेंगे एट द इंस्टेंट हमें मार्केट क्या मूवमेंट देती है। तो जैसे डॉलर इंडेक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था अपनी वीडियोस में कि हम इसे वीक ही देख रहे हैं, इस वजह से हमने अपने सप्लाई जोन बनाए हुए हैं। ये हमने कहा था सप्लाई जोन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये इन तीनों सप्लाई जोन से नीचे आएगी। तो अभी फर्स्ट सप्लाई जोन तक तो पहुंच चुकी है। हम तो हमेशा मूवमेंट में रहेंगे कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो और दोबारा नीचे जाए। तो सिंपली इसे 1 आवर में अगर आके चेक करूँ तो मैं कोई ऐसी कैंडल्स देखने की कोशिश करूँगा कि जो वीक मोमेंटम कैंडल हो। तो जैसे ये हमारे पास एक कैंडल बनी है, हमारे पास डोजी कैंडल बनी है। ये अगर ट्रेडिंग व्यू का मैं चार्ट टाइम देखूँ तो 2 PM पे, तो ये एक अच्छी रिजेक्शन वाली कैंडल है। सप्लाई जोन में गई मार्केट, वहाँ से रिजेक्ट होगी। तो उसके बाद देखें कि आगे हमारे पास 2 आवर कंप्लीट हो चुके हैं, कोई भी 2 आवर की कैंडल हमारे पास इस
प्रीवियस 1 हार की कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर सकी। तो ये हमें थोड़ा सा इंडिकेशन यहाँ से मिल जाता है कि मार्केट का ये वाला जोन शायद ही सही साबित हो और यहाँ से मार्केट दोबारा रिवर्स हो जाए। तो ये अब देखेंगे मार्केट नेक्स्ट क्या मूवमेंट देती है, लेकिन फिलहाल सिनेरियो यही लग रहा है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होगी। तो ये हम कल डिस्कस करेंगे अपनी कल आने वाली वीडियो में कि मार्केट ने हमें क्या यहाँ पर मूवमेंट दी थी। लेकिन ये हमारे जोन बने हुए हैं, अगर यहाँ इस जोन से हमारे पास ब्रेक हो जाती है तो हम ये वाले जोन का वेट करेंगे, अगर इससे ब्रेक हो जाती है तो ये वाले जोन में, इन तीनों जोन में मार्केट को हम रिवर्स होता हुआ देखेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं यूरो यूएसडी पे। तो यूरो यूएसडी जैसे हमने कहा था कि अगर हम डॉलर को वीक होता हुआ देखेंगे तो यूरो यूएसडी को स्ट्रॉन्ग होता हुआ देखेंगे। ये बेस करेंसी और कोड करेंसी का रिलेशन होता है यहाँ पर डॉलर इंडेक्स के साथ। तो सिंपली ये हमने एक जोन बनाया हुआ था, हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने ये जोन बनाया हुआ था डिमांड जोन। हम देख सकते हैं कि मार्केट को हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूरो यूएसडी यहाँ से आकर रिजेक्शन ले और यहाँ से दोबारा बाय की तरफ जाना शुरू हो जाए। लेकिन अब देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर आकर हमें वीक मोमेंटम कैंडल देती है या नहीं देती, फिर यहाँ से हम बाय की ट्रेड ले सकते हैं। तो उसके अलावा अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक हो जाती है तो सेकंड हमारे पास डिमांड जोन ये वाला होगा यूरो यूएसडी का। फिर उसके बाद थर्ड डिमांड जोन ये हमारे पास, क्योंकि हम यूरो यूएसडी को बाय में देख रहे हैं। उसकी क्या वजह है, क्योंकि अगर डॉलर इंडेक्स हमारे पास वीक होगा तो यूरो यूएसडी ऑटोमेटिकली हमारे पास बाय में जाएगा। तो क्योंकि यूएसडी हमारे पास यहाँ पर कोड करेंसी में आ रही है तो ये हमारे पास इन्वर्स इफेक्ट होता है, इसका इन्वर्स रिलेशन होता है डॉलर इंडेक्स के साथ। तो सिंपली अगर डेली टाइम फ्रेम पे चेक किया था हमने, वो भी ये बाय में लग रहा था हमारे पास यूरो यूएसडी। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम चेक करेंगे तो ये हमारे पास एक राइजिंग वेज बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसे बाय में देखेंगे एटलीस्ट ये वाले सप्लाई जोन तक। तो लेट्स सी अभी हमारे पास क्या बनता है। तो अभी ये हमारे पास दोबारा डिमांड जोन पे मार्केट आ चुकी है हमारे पास यूरो यूएसडी की। तो सिंपली जो हमारे पास इसके सिनेरियोज बन रहे हैं वो हम पाथ के ज़रिए डिस्कस करते हैं ताकि इजीली समझ आ सके। ये पाथ हमारा था यहाँ से अगर मार्केट, तो फर्स्ट हम ये एक्सपेक्ट करेंगे यहीं से रिजेक्ट हो और यहाँ तक मार्केट ये कोई भी पैटर्न बनाता हो ये इस तरह यहाँ तक जाएगी। अगर यहाँ पर नहीं जाती तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ से डाउन आएगी तो फिर यहाँ तक जाएगी। ये सेकंड सिनेरियो है। अगर ये भी नहीं होता तो हम थर्ड सिनेरियो ये एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट यहाँ तक आए, ये थर्ड वाले डिमांड जोन तक, तो फिर मार्केट ये वाले हमारे पास सप्लाई जोन तक जाएगी। हमारा फाइनल टारगेट अभी तक सेफ जोन हमारा ये सप्लाई जोन है। तो ये तीन सिनेरियोज बन सकते हैं मार्केट के, लेकिन ये हमें देखना पड़ेगा मार्केट हमें क्या मूवमेंट देती है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन हमें देती है, जो कि मार्केट अभी हमारी जिस जोन में चल रही है ये वाला जोन, तो अगर यहाँ पर एक अच्छी लो मोमेंटम की कैंडल दे देती है तो हम यहाँ से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। अगर यहाँ पर नहीं देती, इसे ब्रेक कर देती है, तो इस जोन का वेट करेंगे। अगर इस जोन में रिजेक्शन देती है तो ठीक, नहीं तो इस जोन में हम वेट करेंगे मार्केट की रिजेक्शन का और ट्रेड का। तो ये तो थी हमारे पास यूएसटी। अब नेक्स्ट चलते हैं यूएसटी कैट पे। तो यूएसटी कैट पे जैसे हमने कहा था ऑलरेडी, सबसे पहले डिस्कस किया था 2 दिन पहले कि मार्केट अगर हमारे पास इस जोन में रिजेक्शन देती है तो हमने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट की थी, ठीक है ना। और हमारे ये टारगेट्स है, ये जो हमने रेड लाइंस में ड्रा किए हुए हैं, ये हमारे 5 टारगेट्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड ये लास्ट वाला 5th, ठीक है। तो अभी मार्केट का जो बिहेवियर, जाहिर बात है जो मैंने अभी बताया था कि मार्केट का जो डाटा अभी आया था फंडामेंटली हमारे पास डॉलर का वो स्ट्रॉन्ग आया था। तो डॉलर हमारे पास स्ट्रॉन्ग हुआ तो यूएसटी कैड में हमारे पास बेस करेंसी है, जिसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट रिलेशन से मुराद के अगर डॉलर हमारे पास स्ट्रॉन्ग हुआ तो यूएसटी कैड भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ से देख सकते हैं मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग हो रही है, एक अच्छे मोमेंटम के साथ हो रही है।
तो हम ये हमारे पास फंडामेंटली इम्पैक्ट आया कि मार्केट को यहाँ से उठाकर दोबारा यहाँ तक पहुँचा दिया। तो अभी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अगर तो वाकई ये जोन हमारे लिए एक रियल जोन था, इसमें सप्लाई इनफ थी, तो मार्केट इस जोन से पहले ही यहाँ से रिजेक्ट होगी और डाउन जाना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर ये जोन हमारे लिए इनफ नहीं था तो नेक्स्ट हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि इस जोन को ब्रेक करके मार्केट ये डेली टाइम फ्रेम वाले जोन, जो बड़ा जोन ये हमने बनाया हुआ है, यहाँ से फिर रिजेक्शन लेकर फिर डाउन आएगी। लेकिन होपफुली ज़्यादा हमारे पास जो चांसेस हैं वो यही हैं कि मार्केट इस जोन से पहले ही यहाँ से नीचे जाना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये हमारा एनालिसिस है, हम देखेंगे कि ये कितनी हद तक यानी कि ये कामयाब होती है मार्केट। तो अगर सिंपली मैंने इसे 30 मिनट्स में इसे ओपन किया तो जस्ट चेक करने के लिए कि अभी क्या बिहेवियर है हमारे पास, तो उसमें भी हमारे पास यूएसडी कैड में भी डॉलर इंडेक्स की तरह यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है। उसके बाद जो भी आगे दो कैंडल्स बनी है हमारी 30 मिनट्स की, उसने इस हाई को ब्रेक नहीं किया। तो सिंपली ये हमारे पास है कि यहाँ से मोमेंटम हमारे पास बाइंग का ख़त्म हो चुका है। और सेकेंडली अगर मैं यहाँ पर वैसे 30 मिनट्स का डिमांड सप्लाई जोन है, इतना हाईली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, यानी कि इतना रिकमेंडेड नहीं होते कि बंदा उसे फॉलो करे। लेकिन फॉर एनालिसिस पर्पस ये हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ जोन हमारे पास है, ये हमने बनाया है उसके लिए मार्केट के रिजेक्शन के लिए सप्लाई जोन। तो ये एक सप्लाई जोन है, मार्केट यहाँ से देखें हल्का सा एंटर किया इस जोन को, दोबारा कैसे यानी कि हाई मोमेंटम के साथ वापस आई है। तो ये तो है हमारे पास मार्केट। अगर मैं इसे जोन बनाने के 3 पैटर्न है, अगर मैं सेकंड पैटर्न की तरफ जाऊं तो इस पैटर्न में मार्केट यानी कि जोन के अंदर गई है, फिर उतनी ही जल्दी ये वापस आई है, यानी कि अच्छे मोमेंटम के साथ, यानी कि रिवर्स बेरिश में। तो अब हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एटलीस्ट इस वाले हाई को ब्रेक नहीं करेगी, यहाँ से दोबारा रिजेक्शन लेके नीचे आएगी। लेकिन ये वही है, हमारा एनालिसिस है, लेकिन हम देखेंगे कि मार्केट क्या हमें मूवमेंट देती है। सिंपली हम 2 आवर पे चलते हैं। सिंपली हम यही कहेंगे कि मार्केट ने अगर वाकई हमारे पास ये वाला जोन सप्लाई जोन ठीक था, हमारे पास इनफ था, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगी। तो फिर ये इस जोन से पहले ही यहाँ से रिवर्स यानी कि स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर ये हमारे पास सप्लाई जोन इनफ नहीं था तो सिंपल हम ये वाले जोन का वेट करेंगे कि मार्केट ये वाले डेली टाइम फ्रेम का ये जोन था हमारा, कि यहाँ से फिर हमने एक नया जोन बनाएंगे जो जस्ट शॉर्ट सा जोन होगा। ये बड़ा जोन है क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम पे, तो फिर हम यहाँ से दोबारा यूएसडी कैड का एक शॉर्ट सा जोन बनाएंगे और फिर हम नेक्स्ट वीक इस पर वर्किंग करेंगे कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेकर फिर डाउन आए। क्योंकि यहाँ से अगर सप्लाई लेकर दोबारा डाउन आएगी तो ये ज़्यादा चांसेस हैं कि एक अच्छे मोमेंटम के साथ आएगी और अपनी सारी लॉस ब्रेक करती जाएगी। लेकिन अभी जो फ़िलहाल तक का एनालिसिस है वो यही है कि ज़्यादा चांसेस हमारे पास यही हैं कि मार्केट इस यानी कि जोन से पहले ही यहाँ से हमें एक रिजेक्शन देगी और मार्केट सिंपली अगर मैं कहूँ तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देगी और ये इस तरह हमारे पास डाउन ट्रेंड में ये वाले जोन में जाएगी। सिंपली मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूँ, इसमें कोई इतनी एक कंफर्मेशन वगैरह नहीं है, जस्ट ये सॉर्ट ऑफ एक मेरा एनालिसिस है कि मार्केट इस तरह हमारे पास जाएगी। यानी कि ये मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्ट होकर फिर दोबारा इस डिमांड जोन में फिर थोड़ा सा पुल बैक लेगी, फिर दोबारा ऊपर से डिमांड लेकर सप्लाई लेकर दोबारा इस डिमांड जोन को ब्रेक करेगी और फिर ये सेकंड डिमांड जोन में आ जाएगी। यानी कि इस तरह पैटर्न चलेगा अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस। लेकिन चेक करते हैं कि मार्केट क्या बिहेवियर करती है हमारे पास। मेन चीज़ तो ये है कि मार्केट हमें मूवमेंट क्या देती है, हमने उसके अकॉर्डिंग अपना रिस्क मैनेजमेंट करना होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने पास जीपीपी जेपीवाई पे। तो ये था यूएसडी कैट का सिनेरियो। जीपीपी जेपीवाई हमने ऑलरेडी कहा था कि ये शॉर्ट में अभी हमारे पास नेक्स्ट यहाँ तो ये डिमांड जोन हमने बनाया था कल कि अगर इस जोन के अंदर आती है तो अगर अच्छी कैंडल मिलती है तो बाय का सिनेरियो करेंगे, नहीं तो ये
फ़िलहाल शॉर्ट तक देख सकते हैं हम। ये वाला जो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई थी, हॉरिजॉन्टल लाइन किस बेसिस पे लगाई थी, ये डेली टाइम फ्रेम पे लगाई थी हमने। ये डेली टाइम फ्रेम ओपन किया तो हम कह सकते ये हमने बनाए थे कि यहाँ तक मार्केट इजीली जा सकती है, लेकिन पैटर्न बनाकर। जैसे पैटर्न कैसे बनाकर, सिंपली ये यहाँ से फिर ये ऐसे, यानी कि ऐसे पैटर्न बना के ये यहाँ तक टारगेट इसका सेफ लग रहा है मुझे, क्योंकि हमने ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट की थी। तो ये हमारा जो, जारी बात है, मैं जैसे कहता हूँ कि मल्टीपल हमारे टीपीज होते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर बताएं तो हमारा ये फर्स्ट टीपी, ये सेकंड टीपी, ये थर्ड टीपी, तो हमारे पास 3 टीपी और 4 टीपी, फाइनल टीपी हमारे पास ये वाला है। तो 4 टीपी के लिए हमारा पास जो एसएल लगा होगा वो ब्रेक इवन लगा होता। तो अब हमारे पास मार्केट में एक अच्छा खासा रूम है कि वो मार्केट ट्रेड कर सकती है, कोई भी पैटर्न बनाकर ये वाला टारगेट हमारा अचीव कर सकती है। तो हाँ, अगर मार्केट ने नीचे से रिवर्सल पैटर्न बना दिए, जैसे डबल बॉटम बना दिया, ट्रिपल बॉटम या हेड एंड शोल्डर, तो फिर हम अपने ट्रेड्स को उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। मार्केट को वॉच करना लाजमी है। तो ये नहीं कि मार्केट ने अगर हमें रिवर्सल पैटर्न बना दिया तो हम फिर भी कहते रहें कि नहीं मार्केट यहाँ तक जाएगी। वो हमारे लिए इंडिकेशन होती है कि मार्केट को उस हिसाब से मैनेज करें हम अपनी ट्रेड्स को। तो ये तो था हमारे पास जीपीपी जेपीवाई, क्योंकि जीपीपी जेपीवाई में अभी भी हमारे पास ये देखें 2 आवर्स का हमने चार्ट ओपन किया है, कोई कोई ऐसा जितनी बड़ी मूवमेंट यहाँ पर नहीं मिली। तो इसलिए अब इस पेयर में अभी हमारे पास इतना मोमेंटम नहीं है, तो इसलिए हम इस पर ट्रेड्स लेने की ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे जब तक कि ये हमें एक अच्छे जोन के अंदर नहीं आया था। तो वैसे हमने इसका डिमांड जोन बनाया हुआ है, ये सप्लाई जोन बनाया हुआ है, और देखते हैं कि ये अब क्या मूवमेंट इसकी आती है। तो अब नेक्स्ट पेयर पे चलते हैं, गोल्ड पे। तो गोल्ड पे जैसे हमने अपने यानी कि 2 दिन पहले हमने वीडियो में ये डिस्कस किया था कि हमारा ये टारगेट था, हमारा फाइनल यहाँ तक हमारी ट्रेड्स लगी थी। ये वाले फाइनल टारगेट हमने सेट किए थे, ये वाले यहाँ से ट्रेड लगाई थी डिमांड जोन से। हमारे पास ये डिफरेंट टारगेट्स थे, 4 टारगेट, चौथा टारगेट हमारे पास यहाँ पर था। और मैंने कहा था ये सेफ टारगेट है, लेकिन आप मार्केट को यहाँ तक लेकर जा सकते हो अगर किसी ने लगाना है। तो मार्केट यहाँ तक गई इजीली, उसके बाद दोबारा ऊपर से रिवर्स हुई और नीचे आना शुरू हो गई। मार्केट का ये पैटर्न होता है, वो पैटर्न्स में चलती है डायरेक्ट, ना तो वो बाय में जाती है ना वो सेल में जाती है। तो हम नेक्स्ट एक्सपेक्ट करेंगे जो नेक्स्ट हमारे पास इसका डिमांड जोन है वहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेगी। सिंपली हमें जो नेक्स्ट इसका डिमांड जोन मिल रहा है वो अभी हमारे पास ये डिमांड जोन मार्केट का मिल रहा है, लेकिन हम डिमांड जोन को ग्रीन में बनाते हैं, ये हमें मालूम है, सिंपली ग्रीन में बनाए। तो हम एक्सपेक्ट करें कि मार्केट यहाँ से दोबारा आकर रिजेक्शन ले और दोबारा अप ट्रेंड की तरफ जाए। लेकिन वही चीज़ है कि मार्केट अब वेट है मार्केट में, ये यहाँ से जब से मार्केट ये नीचे आ रही है इस जोन के अंदर तक आएगी, दोबारा यहाँ से रिजेक्शन लेगी, ये हमें तब तक वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी अगर अगर एक अच्छी कैंडल देती है रिजेक्शन की तो तब हम ट्रेड लगाएंगे, नहीं तो हमारी अपॉर्चुनिटी नहीं बनती। तो गोल्ड को हमने जैसे कहा था हमने बाय में देखना, तो अभी हम बाय में ही देख रहे हैं, और जैसे ये ट्रेंड हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है तो इस वजह से हम इसको बाय में देखेंगे। 2 आवर का ये हमारे पास चार्ट ओपन है। तो ये अगर मैं सिंपली यहाँ पर बताऊँ तो ये हमारे पास ठीक है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट ये अभी ये हमारे पास जो एक वेज बन रहा है या चैनल बना हुआ है उसके हिसाब से ये मार्केट ऊपर ही जाएगी। एक मैंने पैटर्न बनाया है, ठीक है ना, इस तरह के ही पैटर्न बन सकते हैं, ठीक है ना। जो पैटर्न्स पे वर्क करता है उसे इजीली ये नज़र भी आ जाते हैं, और उसकी यानी कि इनके पैटर्न वो इजीली डिटेक्ट भी कर लेगा कि कौन सा पैटर्न है, और उसको पता भी चल जाएगा इस पैटर्न का हमें मार्केट में क्या इफेक्ट है। तो सिंपली ये था, गोल्ड को हम बाय में देखना है, बाय के लिए हमने ये डिमांड जोन बना दिया। तो यहाँ पर सप्लाई जोन बना सकते थे, लेकिन सप्लाई जोन हमने इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि मार्केट को हम अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लेकर चलते हैं, वही जोन बनाते हैं।
अगर सप्लाई जोन बनाते तो ये हमारे पास सप्लाई जोन बनता और मार्केट उसके अंदर से रिजेक्शन लेके देखें आप कितनी डाउन आई है। लेकिन हम अकॉर्डिंग टू ट्रेंड चलते हैं, इसलिए हम एक सिंगल डायरेक्शन की तरफ ही अपने जोन बनाते हैं जिसके अकॉर्डिंग मार्केट ने जाना होता है। तो ये तो था हमारे पास गोल्ड का एनालिसिस। गोल्ड भी हमारे पास जब तक इस जोन के अंदर नहीं आता तब तक हम इसकी कोई डायरेक्शन नहीं बता सकते कि वो कहाँ पे जाएगा, लेकिन एटलीस्ट ये वाला जोन तक हम कह सकते हैं कि मार्केट आएगी शॉर्ट, फिर यहाँ से दोबारा हम बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास गोल्ड पे एनालिसिस। इसी तरह हमने ये अब चारों पेयर्स पे अपने सप्लाई एंड डिमांड जोन पे स्ट्रेटजी पे एनालिसिस किया है। ये हमारे पास जो स्ट्रेटजी है वो मैंने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा कि ये वीकली हमारे पास टारगेट होते हैं। तो वीकली मिनिमम से मिनिमम हमें एक पेयर पे मोर देन 100 पिप्स टारगेट इजीली मिल जाता है। तो लेकिन ये कोई यानी कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है हमारे पास के मार्केट हर वीक में हमें एक पेयर पे लाजमी दे। किसी वक्त किसी वीक में या किसी टाइम हमारे पास एक वीक में 2 से 3 पेयर पे भी मिल जाती हैं ट्रेड, किसी वीक में हमारे पास एक पेयर पे भी नहीं मिलती। लेकिन इसमें हमारे पास लो रिस्क और हाई रिवार्ड स्ट्रेटजी है। तो इस वजह से अगर आप मैंने प्रीवियस वीडियो देखे तो वहाँ पर मैंने रिस्क टू रिवार्ड आपको बताया हुआ है कि हमारे पास मिनिमम से मिनिमम जो रिस्क टू रिवार्ड मिलता है वो 1:4 मिलता है। तो 1:4 से मुराद के हमारे पास अगर एस एल हमारा $10 का है तो हमारा जो रिवार्ड है वो $40 का है। तो उसके अलावा हमारे पास इसके टारगेट्स भी हमारे पास वीकली होते हैं, ठीक है ना, ट्रेड्स हमें जो मिलती हैं। तो इस वजह से हमारे पास ओवर ट्रेडिंग भी नहीं होती। मोस्टली हमारे पास वीक्स में एक ट्रेड होती है या 2 ट्रेड्स, या कभी कभी हमारे पास वीक में 3 ट्रेड होती हैं। तो एक वीक में अगर आप ऑन एवरेज लगाएं कि 2 ट्रेड्स हमें मिल रही हैं तो ये ओवर ट्रेडिंग भी नहीं कहलाती। तो इसलिए हमारे पास इसमें सेंटिमेंट्स भी कंट्रोल रहते हैं और एक अच्छे एनालिसिस के ज़रिए हम अपने ट्रेड्स लगाते हैं और जब मार्केट में हाई मोमेंटम होता है। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में चेक कर सकते हैं कि हमें कितने टारगेट मिले और कैसे हमने इसको यानी कि मूवमेंट को उनकी मूवमेंट को पकड़ा और कैसे हमने उन पर ट्रेड एग्जीक्यूट की और हमें क्या रिवार्ड मिले। तो ये सिंपली आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। तकरीबन हमें हर वीक में किसी ना किसी पेयर में ईज़िली टारगेट्स मिल जाते हैं। तो मज़ीद अपडेट्स के लिए और इस तरह के जोन के लिए मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। उसका लिंक मेरे वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होता है। अगर इन केस लिंक रीसेट हो जाए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं या मेरी लेटेस्ट वीडियो जो भी आई होगी वहाँ पर जाके लिंक को दोबारा ले सकते हैं। ये तो थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू, खुदा हाफिज़।